सिद्धे वन्दितु संसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुट विनमो सुत केवली वनिदम्। वस्तु की पहचान उसके नियत चिन्ह से होती है। आगम की भाषा में उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण अर्थात बहुत से मिले हुए पदार्थों से किसी एक पदार्थ के भिन्न करने के हेतु को लक्षण कहते हैं। शिकंजी में शक्कर है, शक्कर को आप भिन्न कर सकते हो, जान सकते हो। नमक है या नहीं, जान सकते हो। इलायची है या नहीं, है ना। किससे जान सकते हैं? वस्तु के लक्षण से, है ना। और जानता ज्ञान है, ये तो अपना पक्का है। जानता कौन है? ज्ञान। जैसे शरीर में आंख प्रदान है, शरीर में आंख मुख्य है, ऐसे ही आत्मा में ज्ञान मुख्य है। ज्ञान ही जीवन है, जो कुछ है सब ज्ञान है। और यहाँ ज्ञान से मतलब विशेष ज्ञान समझना भी है ना, क्योंकि वही सब निर्णय करता है, उसी की बात चल रही है। लेकिन विशेष ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है। क्या कहा? क्यों नहीं है वो बात अपन अभी देखेंगे। पहले तो लक्षण किसे कहते हैं? वस्तु की पहचान के निर्दोष चिन्ह को लक्षण कहते हैं। एक साथ बोलिए। सरल परिभाषा एकदम पक्का। वस्तु की पहचान के निर्दोष चिन्ह को। शक्कर सफेद होती है, लक्षण है, लक्षण है। अच्छा, सफेद नहीं होती शक्कर? समझ में आ रहा है? जो दुखी है वह जीव है, जो वीतरागी है वो जीव है। बोलो। जो ज्ञानी है वो जीव है, जो काला गोरा है वो जीव है। देखो, समझ में आ रहा है? तो चीज बीच में नोट करिए विशेष। स्वभाव और लक्षण में अंतर है। क्या कहा? स्वभाव कई हो सकते हैं, लेकिन लक्षण एक ही होता है। जैसे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। समझ में आ रहा है सबको? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मैं ज्ञान और आनंद दोनों मेरा स्वभाव है, लेकिन आनंद लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आनंद अभी प्रकट नहीं है। आनंद प्रकट नहीं है। ये चर्चाएं आएंगी, जितनी भी आएंगी, लेकिन अपन कुछ अलग चर्चा करेंगे। अपने को तो वस्तु की सिद्धि करना है। बहुत सारे मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को अलग करने के हेतु को, ये शास्त्रीय परिभाषा है, हिंदी में बोल रहे हैं, लक्षण कहते हैं। नींबू, नमक, शक्कर, पानी, बहुत से पदार्थ मिले हैं। कोई कहे जरा चीखो, चीखो बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
चखो बोलते हैं। बुंदेलखंड तरफ, बीना सागर तरफ बोलते हैं चीखो। मम्मी ने भजिए बनाए, मेहमान आ रहे हैं, लो चीखो जरा, इसमें नमक है कि नहीं। तो जैसे ही उसने चीखा, वो चीख पड़ा, इतना नमक। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? अब तो भजिए का दृष्टांत दिया है। तो भजिए में नमक भी है, अजवाइन भी है, बेसन भी है ना, तेल है, सब नहीं है। आंख बंद करके बोल रहा है नमक बहुत ज्यादा है। आंख बंद करके नमक कैसे दिख रहा है? बोलो। ज्ञान से, सबसे पहले। फिर किससे दिख रहा है? सारापन है, ज्यादा है, मतलब नमक ज्यादा है। पक्का? पक्का की कच्चा? यहाँ पर आत्मा है कि नहीं? कौन जानेगा? विशेष ज्ञान, सुबह अपन ने बोर्ड पर पढ़ाया था पूरा, अभी तो है नहीं इस पे विशेष ज्ञान। बराबर। इसको रहने दो, अभी इसको ही रहने दो, इसको पहले पढ़ेंगे फिर अपन वहां चले जाएंगे। और आत्मा, नोट करना, आत्मा का मतलब है समय सार। आत्मा का मतलब अभेद आत्मा, हमें उसे जानना है, उसका अनुभव करना है। ये आ गया, डंडा नहीं है एक, इससे दिखेगा ना थोड़ा सा। सुनना जरा ध्यान से। आत्मा, आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा। आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा, लक्ष्य जिसका अनुभव करना है। भी इसकी भी परिभाषा बताएंगे अपन सरलता से। तो आत्मा हमें जानना है, आत्मा की पहचान करना है। ठीक है? तो ग्रुप पे डाल देना, इसको पिक भेजिए ना सबको, ग्रुप पे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इधर देखो, जानेगा कौन, ये ज्ञान की पर्याय दिख रही है सबको। विशेष ज्ञान, प्रकट ज्ञान, औपसमिक ज्ञान, बराबर। और आत्मा को जानना है, लेकिन आत्मा, नोट करो, आत्मा है अव्यक्त। आत्मा कैसा है? अव्यक्त। जो लक्ष्य है वो कैसा है? अव्यक्त, छुपा हुआ, गुप्त। ये शब्द नोट करना। फिर हम आत्मा को कैसे जाने? नोट करो, जो उसका लक्षण है, उपयोगो लक्षणम, चेतना लक्षणम, ज्ञान दर्शन का व्यापार। और उसको एक शब्द कहेंगे तो जानना, 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 वो व्यक्त है। विशेष ज्ञान और सहज ज्ञान, दोनों में अंतर है। क्या कहा? क्या अंतर है? विशेष ज्ञान घटता बढ़ता है, ज्ञानवर्णी कर्म के क्षोभ के अनुसार चेंज आता है। सुनो, मिट ही जाता है। सिद्धों में नहीं है, अनंत भगवान में नहीं है, क्षोभ समय ज्ञान नहीं है। लेकिन वे जीव है कि नहीं? तो वहां पे ज्ञान उपयोग लक्षण है कि नहीं? है? समझ में आ रहा है सबको? एक ही बात है, सहज ज्ञान कहो, लक्षण कहो, सामान्य ज्ञान कहो, एक ही बात है। तो आत्मा कैसे दिखेगी? लक्षण के माध्यम से। शिकंजी में नमक कैसे दिख रहा है? लक्षण से दिखता है। इस व्यक्ति को मलेरिया है कि नहीं, कैसे देखेगा? ब्लड टेस्ट होगा, उसमें वो उसके वायरस होंगे तो देखो मलेरिया है, और नहीं है तो नहीं है। क्लियर हो गया? पूरी दुनिया में प्रत्येक वस्तु का चिन्ह है अलग अलग। आपको पता है, प्रकृति में हजारों तरह के पेड़ हैं और सबकी पत्तियां अलग अलग हैं। देखो आप, विज्ञान है, और सब में अलग अलग रासायनिक गुण हैं। हर पत्ती औषधि है। क्या कहा? हर पत्ती। पशु पक्षियों को पता है, कुछ बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, वो प्राकृतिक है व्यवस्था। काली मिर्च, लौंग,
इलायची, धना, जीरा, बोलो सब अलग अलग लक्षण है कि नहीं? जो सोनगढ़ गए पहले और उन्होंने दाल खाई, अरे इसमें तो गुड़ है, दाल में गुड़, अब डलता है वहां पे। समझ में आ रहा है? तो कैसे पता पड़ा दाल में गुड़? देखो गुड़ का स्वाद अलग, शक्कर का अलग, है कि नहीं? दूसरी का अलग, होता कि नहीं होता? सबका अलग अलग। ये प्रत्येक वस्तु का अपना नियत चिन्ह है। सुनो, आत्मा का भी नियत चिन्ह है। नाम क्या है उसका? ज्ञान, जानना, सिर्फ जानना, मिलावट नहीं उसमें कुछ भी, सिर्फ जानना। तब पक्का हुआ? अपन इसको पढ़ रहे हैं अब, आचार्य देव की भाषा, और उससे अपन चर्चा करेंगे आज। थोड़ा सा और लिख लो, लक्षण लक्ष्य का। लक्ष्य किसे कहते हैं? जिसको हमें जानना है, जिसका आश्रय करना है, जिसकी पहचान करना है, उसे क्या कहते हैं? लक्ष्य। जहां पहुंचना है, लास्ट डेस्टिनेशन, उसको क्या कहेंगे? लक्ष्य। इसका अनुभव करना है। नोट करो, शरीर का अनुभव नहीं करना, कसाय का भी नहीं करना, पुण्य भाव का अनुभव भी नहीं करना, विशेष ज्ञान का भी नहीं करना, और सहज ज्ञान का अनुभव भी नहीं करना। नोट करो, गुणों का अनुभव भी नहीं करना। अनुभव किसका करना है? ध्यायक का। इतना पक्का हुआ? वो लक्ष्य है हमारा, लक्ष्य। लेकिन लक्ष्य अव्यक्त है। लक्ष्य कैसा है? अव्यक्त। तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो उस लक्षण, लक्ष्य को जो प्रसिद्ध करता है, क्या कहा? सिद्ध करता है, उसे कहते हैं लक्षण। देखो, लक्षण की विशेषताएं, जो लक्ष्य के साथ सदा रहता है, बोलते जाओ, जो कभी लक्ष्य का साथ नहीं छोड़ता, सच्चा जीवन साथी। जो व्यक्त रहता है, कैसा रहता है? व्यक्त रहता है। जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी किसी से प्रभावित नहीं होता, क्या कहा? वो मार्मिक बात है, अभी सब चर्चा उसके लक्षण से ही अपन आनंद करेंगे। पहली विशेषता सबसे पहली क्या बोली थी लक्षण की? बोलो भैया। जो लक्ष्य के साथ सदा रहता है, निगोस से लेके सिद्ध अवस्था तक। अपन तो डायरेक्ट आत्मा की बात करेंगे, ठीक है? जो व्यक्त होता है, ये सबसे विशेष विशेषता है। लिख लो, ये लक्षण का लक्षण चल रहा है, लक्षण की परिभाषा चल रही है, लक्षण का स्वरूप चल रहा है। लक्षण का लक्षण क्या है? जो लक्ष्य के साथ सदा रहता है। जहां लक्ष्य जाता है, वहीं वो जाती है। पर यार, पीछे पीछे द्रव्य के। सीता जी कहाँ जाएंगी? जहाँ राम वहां सीता। पक्का? और लक्षण कैसा होता है? कभी बदलता नहीं है, किसी से प्रभावित नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं है। व्यक्त तो वो सबसे मुख्य विशेषता थी, साथ में रहने के बाद। ये लक्षण की विशेषता है, बराबर। लक्षण किसे कहते हैं? लिखो, जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है उसे लक्षण कहते हैं। एक साथ बोलो। सुनो, सिद्ध करता ही है, क्या कहा? करता ही है। यदि नहीं करे तो वो लक्षण है ही नहीं। और लक्ष्य किसे कहते हैं? सुनो, परिभाषा यहां से बता रहे हैं। लक्षण के द्वारा जो पहचाना जाता है, क्या कहा?
मीठा मिठास है मतलब शक्कर है। किससे पहचाना गया वो लक्ष्य? लक्षण से। अरे इसमें तो नमक डला है। नमक कैसे पहचाना गया? लक्षण से। खारापन व्यक्त है और नमक अव्यक्त है? भजी में नमक नहीं दिख रहा। स्वाद में कौन आया? खारापन। तो खारेपन से कहां पर पहुंच गए? नमक पर। कब हो रहा है इतना विषय? अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक है। तो लक्ष्य और लक्षण, क्या लक्षण और लक्ष्य एक है? क्या लक्षण और लक्ष्य अलग है? क्या कहा? क्या लक्षण लक्ष्य एक है? क्या लक्षण लक्ष्य अलग है? अब देखो, वस्तु बने है ना, जीव वस्तु, जीव वस्तु, वो लक्षण लक्ष्य कथनचित एक है। क्या कहा? कथनचित एक है और कथनचित अलग अलग है। अमृतचंद आचार्य देव की तित्वार सूत्र की टीका है, उसका नाम है तित्वार्थ सार। क्या नाम है? तित्वार सूत्र ग्रंथ की टीका। उसमें लिखा है लक्षण और लक्ष्य में महान भेद है। क्या कहा? कोई बता सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया। एक अंतर तो आया। लक्षण पूरी वस्तु नहीं है। और फिर क्या है लक्षण? लक्षण प्रमाण है। ये जो उत्तर था एकदम सही था, लेकिन उसमें और चाहिए अभी, स्वरूप पूरा खुले उसका। हाँ, लक्षण अंश को प्रकट करता है, नहीं, लक्षण वो अंश है ना? हाँ, और देखो, आप इतने दिन से देख रहे होंगे, अपन जो भी चर्चा कर रहे हैं उसमें कुछ एक अलग से बात आती है, उभरती है ना बात पूरी। जीव राजा, ज्ञान गुण मंत्री, जानने वाली पर्याय संतरी। लिखिए, लक्षण लक्ष्य में क्या अंतर है? सुनो, लक्ष्य तो अनंत गुणमयी अभेद जीव राजा है, ये बता चुके हैं अपन। चैतन्य सम्राट लक्ष्य क्या है? आज सुबह बताया था समय साथ। अनंत गुणमयी अभेद वस्तु, वो क्या है? लक्ष्य। पक्का हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? वो लक्ष्य है। और लक्षण क्या है? नोट करो, उस महामहिम ज्ञायक भाव जीव सम्राट, उसका एक ज्ञान गुण और उसकी एक समय की वर्तती हुई पर्याय। उधर समझ में आया? तम कौन है? दादाजी। दादाजी का प्रशम और प्रशम का हो गया ना अंश का अंश। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही आत्मा दादा, दादा मतलब वो वाले नहीं, सुप्रीम, और ज्ञान उसका गुण, और उस एक ज्ञान गुण की वर्तती हुई प्रकट पर्याय। अंतर समझ में आया? तो जीव तो चैतन्य सम्राट है, महामहिम तत्व, आश्रय दाता, अव्यक्त। और वो जानना, जानना क्या है? इन दोनों में कितना अंतर है? बोलो कितना अंतर है? अंतर नहीं है? महान अंतर है। अब सुनो, जो जाननहार तक नहीं पहुंचा, जो ज्ञायक तक नहीं पहुंचा, निर्णय नहीं है सत्ता स्वरूप का, तो मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला लिख लो। उसने आत्मा को क्या समझा है? पर एक अंश का अंश, समुद्र, उसकी बूंद और बूंद का भी अंश।
इतनी बड़ी मिस्टेक है बोलो, जानने वाला है। और सुनो, ये तो अभी लक्षण भी नहीं समझा इसने, मुझे जो विशेष ज्ञान है ना, मैं सबको जानता हूँ, सबको जानता हूँ। राग नहीं करता, मैं राग को जानता हूँ। आज सुबह कहा था, 6 द्रव्य के जानने वाले को ज्ञान भी नहीं, सुख भी नहीं। कलश टीका पहला, कलश टीका का पहला टीका, पांडे राजमल जी। फिर लिखा है उनने, जाननहार के जानने वाले को सुख भी है और ज्ञान भी है। इस पे अपन आएंगे आगे। तो लक्षण और लक्ष्य एक है कि अलग अलग है? बोलो भैया। अब देखो, आगम प्रमाण से देखेंगे तो जीव और ज्ञान, शक्कर और मिठास एक ही कहलाती है ना। मिठास शक्कर, शक्कर मिठास, सामान्य पने एक कहलाते हैं, एक वस्तु पने। लेकिन दोनों में अंतर है। समवेग बड़ा हो गया 20 साल का, होएगा कि नहीं होएगा? हो गया। कहीं शादी में जाना था कहीं पे, तो दादाजी भी बाहर थे और ये दुकान पे बैठे थे। दादाजी के नाम आए थे कार्ड, तो दादाजी ने फोन किया, सम्यक चले आओ शादी में। और दादाजी के नाम से वो लिफाफा दे के आए, तो उपस्थिति किसकी लगी? गया कौन था? देखो, एक फैमिली। हो गए कि नहीं हो गए? अरे हुए कि नहीं हुए? तो ऐसे वो एक कहलाते हैं। लेकिन दादाजी सम्यक एक है कि अलग है? बोलो भैया। इससे सरल दृष्टांत क्या होगा? एक है कि अलग है? अलग है, अलग है। समझ में आ रहा है? तो ये लक्षण लक्ष्य के बारे में एक भूमिका अपन ने बनाई। श्लोक पढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर उत्थानी का लिखी है। आ गया है ना? श्लोक नहीं पढ़ रहे, उत्थानी का पढ़ रहे हैं। श्लोकार्थ, भावार्थ और अवकाव्य द्वारा मिला, मिल गया, दिख रहा है सबको? अरे दिखा कि नहीं दिखा? ये है, ये अवकाव्य द्वारा, यह दिख रहा है सब, पीछे पीछे दिख रहा है सबको? काव्य द्वारा यह समझाते हैं, चेतनत्व ही जीव का योग लक्षण है। देखो क्या, चेतनत्व शब्द डाला, चेतनत्व को हिंदी कर दो, सरल कर दो तो ज्ञान। ज्ञान ही जीव का, देखो दो चीज हो गई, दो चीज हो गई ना। अरे हुई कि नहीं हुई? मिठास ही शक्कर का योग लक्षण है। सरल एकदम। अरे है कि नहीं? मिठास ही शक्कर का योग लक्षण है। ऐसे ही ज्ञान ही ज्ञायक का योग लक्षण है। पक्का? अब आप थोड़े से सुर में मतलब, हाँ कौन लक्षण है? ज्ञान किसका लक्षण है? किसका लक्षण है? सुनो, मैं ज्ञायक हूं, मैं आत्मा हूं, तो मेरा लक्षण कौन है? मेरी पहचान का चिन्ह कौन है? हम जीव को यहाँ जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? किससे देख सकते हैं? लिखो, विशेष ज्ञान से। और फिर जीव कैसे पहचाना जाएगा? तो सामान्य ज्ञान से। दो चीज आ गई। जानेगा कौन? विशेष ज्ञान। तो जीव की पहचान किससे होगी? सामान्य ज्ञान से। ठीक है, पीछे दोनों आए, समझ में आ रहा है? दूध में शक्कर है, कौन जानेगा? विशेष ज्ञान। लेकिन शक्कर को किससे जाना जाएगा? उसके चिन्ह से, शिक्षण से। पक्का? भजिए में नमक है, कौन जानेगा? विशेष ज्ञान। और वो भजिए में नमक है, तो नमक की पहचान किससे होगी? खारेपन से। तो खारापन लक्षण। पक्का हो रहा है? अच्छा बताओ, नमक और खारेपन में क्या अंतर है? बोलो भैया। अरे अभी तो बताया था, नमक तो अनंत गुणमयी एक वस्तु है, और उसमें एक रस गुण की पर्याय वो खारापन है। नोट करो, शक्कर तो पूरी वस्तु है, और शक्कर के रस गुण की एक व्यक्त पर्याय वो मिठास है। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है? मर्म है देखो हर चीज में।
अपन वैसे ही पढ़ के चले जाते हैं, लक्षण लक्ष्य, मैं जीव हूं, जानना मेरा लक्षण है। चलो, छुट्टी। छुट्टी नहीं, अभी तो कक्षा प्रारंभ हुई है। बात समझ में आ रही है सबको? हम सब कौन है, जोर से बोलो। जय माता दी। नहीं है आत्मा? नहीं है? अरे है कि नहीं? जय माता दी। आत्मा की जय। ममल पहाड़ ग्रंथ में नारायण स्वामी ने अत्यंत गजब किया है। अनंत भगवान के गीत गाए मोस्टली तो, और हर तरह की चीजें उनने अनंत भगवान पे घटाई है, हर तरह की चीजें। तो फिर वही आत्मा में भी घटाते गए, लेकिन मुख्यतः से अनंत भगवान की महिमा, महिमा बहुत गजब गजब तरह से। एक शब्द चलता है ना, बंजारा, बंजारा। अरे चलता है बंजारा, बंजारे। उनने लिखा है अनंत भगवान बंजारे हैं। बंजारे मतलब व्यापारी। काय का व्यापार कर रहे हैं? बोलो, ज्ञानानंद का व्यापार कर रहे हैं। बड़े बहुत सुंदर प्रयोग, अद्भुत। ज्ञान की उनने ज्ञानाष्टक लिखा, ज्ञानाष्टक, ज्ञानाष्टक 8 गाथा है। तो उसमें लक्षण की गाथा लिखी। किसकी गाथा? लक्षण की। अभी आपको सुनाएंगे पढ़ के, लक्षण की। बड़ी महिमा गाई है, बड़ी महिमा। तो जीव किसका व्यापार करता है? बोलो भैया। कब करता है? तो व्यापार में घाटा होता है, फायदा होता है। सुनो, जो जो जानना जानना व्यापार है, उसमें कभी घाटा फायदा नहीं, वो तो एक रूप। और वो ज्ञान व्यापार जो है प्रगट, उससे इस सेठ का, मालिक का पता चलता है। किसका पता चलता है? पहला कलश अपन ने पढ़ा था ना, लेकिन पहला कलश फिर कभी बुलाना, आपको पढ़ाएंगे। उसमें बहुत मर्म है। स्वानुभूत्य चकास्ते वाला बोल था ना, स्वानुभूत्य चकास्ते। तो उसमें उसका ऐसा अर्थ है, कैसा अर्थ है, थोड़ा सा बता रहे हैं कि जैसे एक अपने कार्यक्रम चल रहा है, कोई आयोजन है बड़ा, पंच कल्याण है मान लो। तो एक व्यक्ति आके बैठा, सामान्य व्यक्ति बैठे, कोई बात नहीं। तो स्कीम बताई जा रही है, शिखर पर स्वर्ण कलश, 20 लाख की बोली, भैया नाम दो। तो उस व्यक्ति ने फौरन मेरा नाम, और ये 25 लाख, मेरा नाम। पहले हम उसे क्या देख रहे थे, कैसा दिख रहा था, कि कौन आके बैठ गया आगे। और जैसे उनने कहा 25 लाख, ये बोली 25 लाख वो वाली भी, और एक स्कीम वो भी है, और एक स्कीम वो भी है। बोलो, अब क्या हो गया? बोलो क्या हो रहा है? भैया माला लाओ मोटी वाली, वो मंच पे बुलाओ। पंडित जी पहले से बैठे थे, तो इन्हें सरकाओ। नहीं समझ में आई। भजन का भजन होता है, किसका? समझ में आ रहा है? अब हमें दूसरी बात करना है। प्रथम बताना कि ये व्यक्ति कितना गरीब है, कितना कंगाल है। कंगाल है कि नहीं? कंगाल है। आपने कहा 25 लाख उसकी बोली, 20 लाख उसमें लगना है, 40 उसमें लगना है, ये लो नगद। कंगाल है, नहीं समझ में आ रहा। वो जो दान दे रहा है, उससे क्या प्रसिद्ध हो रहा है, ये व्यक्ति कितना बड़ा सेठ है। अच्छा, कंजूस तो बहुत है, दानवीर बिल्कुल नहीं है। बोलते जा, देखो उसके वो व्यक्तता से, उस व्यक्ति की वो धनवानपना, दानवीरता, उदारता, ये प्रकट हो रहे हैं। लिख लो, ऐसे ही जानना, जानना, जानना। कब नहीं है जानना, कब घट जाएगा, कब बढ़ जाएगा, मतलब वो
कुछ जानना जानना विशेषता कब कब बोलो अनादि काल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। बोलो वो ज्ञान की पर्याय लिखो। माँ ज्ञान है इस बात को प्रसिद्ध कर रही है। बात समझ में आई? अरे नहीं आई? वो ज्ञान की किरण चैतन्य सूर्य है यहाँ पर, वो प्रसिद्ध कर रही है। ये व्यापार, ज्ञान का व्यापार, इसलिए वो ममल पाउड ग्रंथ याद आया था। मैं व्यापारी हूं, मेरा व्यापार क्या है? दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार देखो। तो अपना व्यापार दुख का है कि सुख का है? बोलो भैया। आज डंडा थोड़ा बड़ा है। व्यापार सुख का है कि दुख का? बोलो। देखो आप तो ज्यादा जानते हो कि कम जानते हो? बस जानते हैं। तो इसका अपन प्रैक्टिकल करेंगे, अभी प्रैक्टिकल करेंगे। तो जीव का योग लक्षण क्या है? बोलो भैया। ज्ञान। पक्का हुआ सबको? मैं जीव हूं और मेरी पर्याय क्या है? मेरी जीवन संगनी कौन है? बोलते जाओ। अपनी पर्याय क्या है? सिर्फ ज्ञान। पक्का हुआ? देखो अपन ने पहले प्रवचन से ये चर्चा उठाई है, अभी आपको बता रहे हैं। मेरी पर्याय कौन सी है? ज्ञान। आगे देखो, श्लोकार। अजीव दो प्रकार के हैं। दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अजीब कितने प्रकार के हैं? दो। वर्णादि सहित, वर्णादि रहित। वर्णादि सहित कौन है? बुद्धिगण। क्लियर हुआ? और वर्णादि रहित कौन है? धर्म अधर्म आकाश और पाताल। ये तो स्पष्ट है। पक्का? इसीलिए अमूर्त तत्व का आश्रय लेकर, अमूर्त तत्व का आश्रय लेकर मतलब यदि कोई ज्ञान लक्षण से वस्तु को पहचान ना करे और ऐसा ध्यान करे, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, मैं अरूपी आत्मा हूं। बोलो आत्मा की पहचान हो सकती है, ज्ञान ध्यान हो सकता है, कर्म कट सकते हैं, चौथा गुण स्थान हो सकता है, मुनि तो हो जाएंगे। देखो आप, समझ में आ रहा है? मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये आत्मा का लक्षण है? नहीं। और अमूर्तिक है आत्मा है। लिखो, आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन अमूर्तिक पने से आत्मा की पहचान नहीं है। हमें आत्मा को पहचानना है अभी। किसको पहचानना है? आत्मा को। तो आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान। पक्का हुआ? तो अमूर्तिक पने से आत्मा की पहचान नहीं है, अर्थात अमूर्त तत्व को जीव का लक्षण मानकर भी जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत अनादिकाल हो गया लगा रहे हैं। देखो ये क्या है? बोले भैया। 2000 का है। ये क्या है ये? गुलाबी गुलाबी। ममल पाउड ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे ना, जैसे ही पन्ना पलटा ये निकला। खुश हो गए देख के, इनाम मिल गया। और जैसे ही देखा तो इस पे लिखा है मनोरंजन बैंक भारतीय। पहली बार देखा हमने। कौन सा बैंक है ये? बिना ज्ञान लक्षण के स्वरूप जाने बिना आत्मा की जितनी चर्चा चल रही है सब मनोरंजन बैंक है। वही ऐसा बोल रहे हो? दर्शन पूजन पाठ नहीं, हरिजनों की बात नहीं कर रहा, उस तरफ वाले जो जैन साहब बने बैठे हैं, प्योर मुमुक्षु। ऐसे ठगा रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? क्या कहें अब? ठगाना है या आत्मा को पाना है? आत्मा को पाना है तो आज की चर्चा जो भी और चलेगी
20-25 मिनट छुट्टी करना जरूरी है। हम सब कौन है? जीव। ये आपने सुना तो जीव ने सुना कि पुद्गल ने सुना? बोलते जा। कौन ने सुना? देखो, ये हाथ से छूट भी सकता है, मिसाइल है। संभल के बैठना। समझ में आ रहा है? थोड़ा और मोटा लाना जरा कल। जी। ये सुना, सबने सुना ना? तो कान से सुना कि नाक से सुना? ज्ञान से सुना। पक्का? ज्ञान गुण ने सुना कि श्रद्धा गुण ने सुना? किसने सुना? किसने सुना? सुनना ध्यान से। ये उत्तर चाहिए हमें। विशेष ज्ञान ने जाना। सबको ये उत्तर चाहिए हमें। किसने जाना? विशेष ज्ञान ने। पढ़ाई चल रही ना अभी? आज सुबह ज्ञान के आपको 4 अर्थ बताए थे। तो वो भी स्वामी जी ने लिखे, तारण स्वामी ने। वो भी आपको बताएंगे अभी यदि मौका मिला तो। कौन कौन सा वो था? बताएंगे आपको अभी हम। उसमें लिखा है ज्ञान। तो ज्ञान मतलब कितनी चीज बताई थी सुबह? 4। ज्ञान मतलब ज्ञायक, ज्ञान मतलब ज्ञान गुण, ज्ञान मतलब सहज ज्ञान, और ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। अब आपको ये समझना पड़ेगा किसकी चर्चा है ये। जैसे ज्ञान मेरा लक्षण है, तो किसकी चर्चा है? सहज ज्ञान की। ज्ञान से ज्ञान को जानो, मतलब विशेष ज्ञान से ज्ञायक को जानो। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? ये आपको पकड़ना पड़ेगा। मेरे में ज्ञान शक्ति है, मतलब वो गुण की बात है। समझ में आ रहा है? आपको समझना पड़ेगा ये चीज। यथार्थ स्वरूप को, जीव के अपने स्वरूप को। भैया इतने दिन हो गए ज्ञायक जान रहे, ज्ञायक सुन रहे, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। बोलो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने लक्षण लक्ष्य के स्वरूप को जाना नहीं। भैया विकल्प नहीं मिट रहे, राग नहीं टूट रहा, मोह नहीं मिट रहा। क्यों नहीं मिट रहा? क्योंकि तुमने लक्षण लक्ष्य के स्वरूप को जाना नहीं। आगे देखो। इस प्रकार परीक्षा करके, क्या करके? परीक्षा। परीक्षा मतलब हर तरह से उस स्वरूप को कसौटी पर कसा गया। परीक्षा किसे कहते हैं? परी इच्छा, चारों ओर से उस बात को देखना, जानना, समझना। बोलो आप अपने लड़के की शादी करते हो, कोई भी काम करते हो, तो कैसे देखते हो? नहीं देखते घर परिवार, पढ़ी लिखी, रात में खाती कि दिन में खाती, स्वाध्याय मतलब सब नहीं देखते। मुमुक्षु परिवार में बहू लाना है तो सब चीज देखते हैं कि कोई भी चलेगी। सब चीज देखते हैं। समझ में आया? अरे 10 रुपए किलो के टमाटर लेना है तो भी 2-4 दुकान है, और एक एक चीज की परीक्षा करते हैं। मतलब हर तरह से ठोक बजाकर उसको देखते हैं। तो ऐसे ही भेद ज्ञानी पुरुषों ने सिद्ध हो गए पहले, अनंत है, आचार उपाध्याय, साधु, ज्ञानी, सब परीक्षा करके वेद ज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति और अति व्याप्ति दूसरों से रहित। किससे रहित? नाम तो बोलो एक बार। अव्याप्ति और अति व्याप्ति दूषण। दूषण, दोष, चेतनत्व को जीव का लक्षण कहा, वह योग है। पहले इतनी चर्चा कर रहे हैं। लिखो, लक्षण 3 दोष से रहित होता है। एक साथ बोलो, दोबारा बोलो। 3 दोष। लक्षण में
तीन दोष नहीं होना चाहिए। यदि तीन दोष में से एक भी दोष है तो वो लक्षण, उससे वस्तु की पहचान नहीं होगी। बराबर। पहला दोष का नाम है असंभव। जो हम बोल रहे हैं, पहले वहां से चलो स्टूल से। पहला दोष कौन सा है? जोर से बोलो। असंभव। असंभव दोष क्या कहलाता है? जो लक्ष्य में, मतलब जिसकी हमें पहचान करना है, जिसको जानना है, जिसका आश्रय करना है, उस वस्तु में किसी भी तरह से हो ही ना, उसे क्या कहते हैं? असंभव दोष। जैसे शक्कर काली होती है, हमें शक्कर की पहचान करना है, और शक्कर काली होती है, होती है, असंभव है। सुनो, ऐसे ही जीव कैसा है? विषम। हमारा वजन 8-10 साल से 52 किलो चल रहा है लगभग। तुम्हारा कितना हुआ? अंदाज से बता दो। है? कौन का? तो हम जीव का थोड़ी पूछ रहे हैं, आपका पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैं जीव हूं और जीव का वजन नहीं होता। हम 40 किलो के, हम 50 किलो के, हम 60 किलो के, वजन बढ़ गया, वजन घट गया, असंभव। क्या है ये? लिख लो, पागलपन में टाइम जा रहा है। 24 घंटे। मैं काला, मैं गोरा, मैं स्त्री, मैं पुरुष, क्या है ये सब? असंभव। असंभव। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो जीव काला गोरा है, जीव मोटा पतला है। प्रसम, कभी फीवर आया? फीवर आया कभी? कभी नहीं आया। भैया दर्शन करो इनके, कभी फीवर नहीं आया। देखो, गरम ठंडा होना पुद्गल का काम है। समझ में आ रहा? और मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। ओ, समझ में आ रहा भेद विज्ञान? हम करेंगे इसमें अभी आगे, धीरे धीरे चल रहे हैं। चीज पक्की हो, चीज की। असंभव दोष, जो वस्तु में पाया ही ना जाए। पक्का हो गया सब? पक्का। दूसरा, अव्याप्ति लिखा था इसमें। अव्याप्ति। अब अव्याप्ति दोष क्या है? बोलो भैया। जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, किसी अवस्था में पाया जाए, किसी भाग में पाया जाए, किसी कंडीशन में पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? अव्याप्ति। ठीक है। मैं दुखी जीव हूं, क्या है ये? बोलो। और 24 घंटे क्या चल रहा है? मैं विकल्प वाला जीव हूं, क्या है ये? बोलो। अपन अभी पर्याय में सुखी जीव है कि दुखी जीव? प्रसम बोलो। अब फंस गया, फंस गया। सुखी है कि दुखी? सुनो, ये तो अपन बहुत चर्चा चल गई, और सिर्फ स्वाध्याय ही, यहाँ तो बहुत बढ़िया है माहौल। हम किसी नई जगह जाते हैं ना, पूछते हैं, तो अधिकांश तो दुखी बोलते हैं, लेकिन जो थोड़े चतुर हैं, दुखी कौन बोले तो क्या बोलते हैं पता है? सुखी। कौन हूं मैं सुखी। दीपक जी, ऐसा हुआ, अभी अपन ने आपको सात तत्व नहीं पढ़ा है, उसमें ये चर्चा आएगी। सात तत्व। एक चौथे काल के लड़के लड़की थे, मतलब चौथे काल का जमाना था, और लड़की को देखने लड़के वाले गए, जाते थे प्रसव, जाते कि नहीं जाते हैं? क्या हो गया? शर्मा क्यों रहे हो? तो लड़की को देखने जाते हैं लड़के वाले, गए सब। तो लड़की पसंद आ गई सबको। तो उनने कहा भी जीवन भर इन्हें साथ रहना है, संगमरमर मतलब क्या? नहीं, राजेश जी क्या बोला?
तो थोड़े इनको, ऐसा कुछ होता है क्या कि थोड़े अकेले में इनको बात कर ले दो, ऐसा होता है कुछ? अरे बोलो तो वो लड़की थी चौथे काल की। तो पहली बार कोई लड़का सामने, कमरे में अकेले दोनों। तो लड़के ने पहला प्रश्न पूछा, आप कितने भाई बहन हैं? तो वैसे बेचारी घबरा रही, तो बोली भैया 4। तो बोले आज तो 5 हो गए। ऐसे ही हमने पूछा, तुम कौन हो, सुखी की दुखी? तो अधिकांश तो क्या बोलेंगे, नहीं 24 घंटे हेडेक है, टेंशन है। नहीं है सबको? अरे है कि नहीं, सबको टेंशन है कि नहीं? देखो कह रहे हैं, अभी भी गर्दन, सबको टेंशन है कि नहीं? बोलो भैया, ये गड़बड़ है। नहीं नहीं, हमें काहे की टेंशन, हम तो सुखी हैं। लिखो, दुख आश्रव बन तत्व का लक्षण है, और सुख संबंध निर्जरा मोक्ष का लक्षण है। लिखो, जैसे अभी पढ़ाएंगे 7 तत्व आप। दुख किसका लक्षण है? आश्रव बन तत्व का। और सुख किसका लक्षण है? संबंध निर्जरा मोक्ष का। बहुत भूल चल रही है। और तुम कौन हो? जीव। तुम्हारा लक्षण क्या है? जानना। तो अपने को दुखी समझना, अपने को सुखी समझना, ये अव्याप्ति दूषण है। अपने पास अभी कितने ज्ञान है? बोलो भैया। वर्धमान जी कह रहे हैं 2। दीपक जी आप क्या कह रहे हैं? ज्ञान दीपक, आपके पास अभी कितने ज्ञान है? मति श्रुत 2। और आगे बढ़ो भैया धीरे धीरे। है, लिखो, मैं जीव हूं, मति श्रुत ज्ञान वाला हूं, ये अव्याप्ति दूषण है। क्या कहा? बोलो भैया। भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह बताओ। कौन बता रहा है पीछे से? भगवान महावीर स्वामी जीव है कि नहीं? तो जीव का लक्षण क्या है? कम ज्ञान की केवल ज्ञान? देखो गजब है। आप समझ में आ रही होगी लक्षण की बात थोड़ी सी। क्या चिन्ह है? 24वीं गाथा, समय सार जी। सवर्ण नाण दिखो उपभोग लक्षणों नित्यम। सर्व केवल ज्ञानी परमात्मा अपने ज्ञान में सारे जीवों को ज्ञान वाला देख रहे हैं। और अब कसाई, पापी, काला, गोरा, रागी, बीतरागी देख रहे हैं। महाभूल चल रही है। क्या पढ़ाई चल रही है? लक्षण, लक्षण। तो तत्व बोले ना, मैं संबंध निर्जरा मोक्ष तत्व, आश्रव बन तत्व। उस तत्व के लक्षण है। वरना हमने आपसे कहा था, उंगली पे ही आपको 6 द्रव, 7 तत्व, द्रव गुण प्रयास पढ़ाएंगे, तो आएगा विषय भी। देखो, वाक्य सुनना इनका। आपका नाम क्या है? विवेक भाई, बहुत अच्छा नाम है, विवेक। सब लोग विवेक लगाना। इनने क्या क्या, सिद्ध भगवान परम सुखी है, तो ये क्या होगा? ये कथन गलत होगा। देखो, सिद्ध भगवान वो मोक्ष तत्व, उसका लक्षण है अनंत सुख। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? जीव की। किसकी बात कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? जो सिद्ध भगवान जीव है, उनका लक्षण क्या है? ऐसा अंतर है ना। जरा में बात बदल जाती है, पूरी नहीं बदल जाती, जरा में बदल जाती है। तो असंभव दोष क्या है? जो लक्ष्य में, उस वस्तु में पाया ही ना जाए, द्रव गुण पर्याय में, वो क्या कहलाता है? असंभव दोष। पक्का? पक्का की कच्चा? पक्का। और जो लक्ष्य के
एक देश में रहे, मतलब किसी अवस्था में रहे, वो कौन सा दोष है? क्या इससे लक्ष्य की पहचान हो सकती है? मैं मतिश्रुत ज्ञान वाला हूं, जीव की पहचान हो जाएगी? मैं रागी जीव हूं, राग मेरा लक्षण है। मैं वीतरागी जीव हूं, वीतरागता लक्षण है? नहीं है, नहीं है। मैं पापी जीव हूं। बोले 24 घंटे कौन सी पर्यायों से अपने को जीव अनुभव कर रहे हैं? जो लक्षणाभास है, जो दोष है, बहुत मोटी भूल चल रही है। मैं राग कर रहा हूं? नहीं कर रहा। मेरा काम क्या है? मेरा व्यापार मात्र जान, मेरा व्यापार। ठीक है। तो जीव को मति श्रुत ज्ञान वाला कहेंगे तो इसमें क्या दोष है? बोलो। सिद्ध भगवान जीव है, वह मति श्रुत ज्ञान नहीं है, वो अजीब ठहरेंगे। नोट करो। उनमें राग नहीं है, वहां पर अजीब ठहरेंगे। और यहाँ वीतरागता नहीं है तो हम अजीब हो जाएंगे। यदि जीव का लक्षण वीतरागता कहोगे तो यहाँ वीतरागता नहीं है अभी। नहीं है ना अभी वीतरागता? सिद्ध भगवान में मति श्रुत ज्ञान नहीं है ना? नहीं है। वो जीव नहीं ठहरेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। और लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्ष्य में सदा पाया जाए, कभी घटे बढ़े नहीं। ये अपन ने इसलिए पहले पॉइंट्स लिखा दिए सारे। पक्का? पक्का ही कच्चा? जो केवल ज्ञान वाला है वो जीव है। नोट करो। केवल ज्ञान और केवल ज्ञान, अंतर है दोनों में? अरे अंतर है कि नहीं? मैं केवल ज्ञान वाला हूं, केवल ज्ञान वाला नहीं। केवल ज्ञान मतलब वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से प्रकट हुआ क्षय ज्ञान हो। केवल ज्ञान मतलब केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान। तीसरे अधिकार में टोडरमल जी सामने लिखा है, मैंने सूंघा, मैंने छुआ, मैंने भोगा, ऐसा तो जानता है, लेकिन मी केवल ज्ञान ऐसा अनुभव नहीं है। लिखा है तीसरे अधिकार में। लक्षण की बात है वो। क्या हुआ सबको? तो अपने पास अभी कितने ज्ञान है? तो कम ज्ञान की ज्यादा ज्ञान। बुजुर्गों में बहुत टेंशन है, हम भूल जाते हैं, हम कम ज्ञान वाले हैं। देखो, वो मेरी पर्याय ही नहीं है, फ्री टेंशन। इसका भेद विज्ञान भी अपन करेंगे आगे। ठीक है। अव्याप्ति दूषण समझ में आया? क्लियर हो गया? पक्का? मति श्रुत ज्ञान आत्मा की पहचान का चिन्ह है, केवल ज्ञान आत्मा की पहचान का चिन्ह है, राग आत्मा की पहचान का चिन्ह है? नहीं है। पक्का? अब तीसरा नाम क्या है? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति जो लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में भी हो, अपने में भी हो और दूसरे में भी हो। तो मैं अमूर्तिक आत्मा हूं। सही है लक्षण? क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म 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 में भी है अमूर्तिक पना। समझ में आ रहा है? तो ये भी मेरा लक्षण नहीं है। पक्का? तो मेरा लक्षण क्या है? अब बोलो क्या बचा अकेला? काला गोरा, मोटा पतला, स्त्री पुरुष, खत्म। नपुंसक, गुणस्थान, मारना, सब हट गए। हटे कि नहीं हटे? पूरे हट गए। अब राग, मतिश्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान, दुख, सुख, ये भी मेरा लक्षण नहीं है, ये मेरी पर्याय नहीं है, ये मुझे प्रसिद्ध नहीं करते। यदि मुझे आत्मा को जानना है तो कैसा लक्षण चाहिए? निर्दोष, निर्दोष लक्षण। और वो लक्षण क्या है? चेतनत, मात्र ज्ञान, सहज ज्ञान, जानना जानना जानना। पक्का हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? देखो, अब वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान का क्या स्वरूप है, ये बहुत मार्मिक चर्चा है। वह चैतन्य लक्षण प्रकट है। लिखा है, देखो लिखा है अमृत चंद आचार्य ने 1000 साल पहले। और लक्षण कैसा है? प्रकट है। जानना जानना जानना। बोलो कब नहीं है? सदा काल है।
हर जीव में है, हर जीव में। पक्का? लिख लो। ये जो जानना है, ये बाई नेचर, नेचर से सदा प्रकट है, सदा। बोलो विशेष ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान, निर्णय करने वाला ज्ञान, ये सदा है, ये सदा नहीं है। समझ में आ रहा? जो तत्व निर्णय कर सके ऐसा ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान तो संसारी जीवों को सदा है, लेकिन जिस ज्ञान में ये बात समझ में आए वो ज्ञान नहीं है, बराबर? ऐसा। लेकिन जानना जानना तो, इससे पता चलता है कि विशेष ज्ञान और सहज ज्ञान दोनों, क्लियर हुआ? वह चैतन्य लक्षण प्रकट है, उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है। किसको? यथार्थ स्वरूप। तो ये इसमें बहुत जान है, यथार्थ स्वरूप को। और वह अचल है। कैसा है? देखो, पर्याय उपयोग लक्षण व्यक्त क्या लिखा है? अचल। कैसा है? अचल, चला चलता रहित, सदा विद्यमान है। जगत उसी का अवलंबन करो। अवलंबन करो मतलब, तुम्हें यदि आत्मा लक्ष्य तक जाना है तो तुम लक्ष्य के स्वरूप को जानो। अवलंबन करो मतलब उसका स्वरूप जानो। का इतनी बात पक्की हो गई? अब थोड़ा सा आपको आनंद करा रहे हैं, चर्चा सुबह चलेगी पूरी, बहुत मार्मिक। मैं जीव हूं, व्यक्त की अव्यक्त? बोलो भैया। अव्यक्त। जीव अव्यक्त है, बात तो वही चल रही है। जीव कैसा है? अव्यक्त है। जीव कैसा है? आपने बोल पढ़े ना, अव्यक्त के बोल, जीव अव्यक्त है। पढ़े कि नहीं पढ़े? समय सार जी में 49 का था। जीव कैसा है? अव्यक्त। पक्का? मैं कैसा हूं? अव्यक्त, जाननहार, निष्क्रिय, ध्रुव, परम पारणामिक, भगवान आत्मा। पक्का? अव्यक्त आत्मा है, व्यक्त ही नहीं है, तो वो कैसे जाना जाएगा? भजिए में नमक कैसे जाना जाएगा? शिकंजी में शक्कर कैसे जानी जाएगी? बोलो। लक्षण से। लक्षण कैसा होता है? व्यक्त, प्रकट, अचल, बदलता नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है, उसमें किसी की चलती नहीं है। लिखो, वो कभी बिगड़ता नहीं है। क्या हुआ? तो लक्षण लिखो। लक्षण मतलब वर्तमान वर्ती हुई सहज ज्ञान की पर्याय, पर्याय चेतना। सुनना जरा ध्यान से। तो मेरी चेतना अचल है कि नहीं? मेरा उपयोग चंचल है कि अचल है? मेरी पर्याय चंचल है कि अचल है? मेरी पर्याय शुद्ध है कि अशुद्ध है? विमल जी, टेक्निक आ रही है? समझ में आ रहा है कुछ? देख लो आप, स्पष्ट आचार कह रहे हैं विशेष ज्ञान चंचल है, बदल जाता है, मिट जाता है, लेकिन सहज ज्ञान, अब हमें नहीं पता, हम कम जानते हैं थोड़ा। बात समझ में आ रही सबको जो बोल रहे हैं अभी? जानो कहाँ है उससे, क्या समझना है? ठीक है? तो मेरी पर्याय कैसी है? बोलते जाओ। मेरी पर्याय में राग है, वितरागता है, मति श्रुत ज्ञान है, दुख है, शरीर है, कर्म है, कसा है। नोट करो, उपयोग में उपयोग है। क्या कहा? बहुत मार्मिक बात है। उपयोग में शरीर कर्म कसा है, क्रोध नहीं है। तो मेरी पर्याय कैसी है? बोलो, बोलो कैसी है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलते जाओ। शुद्ध है। जब विशेष ज्ञान ने जाना मैं पर्याय में भी शुद्ध हूं। क्या कहा? मैं पर्याय में भी शुद्ध हूं, अचल हूं। अपना अभी उपयोग अंदर है कि बाहर है? बोलो। अपना जो उपयोग है वो अंदर है कि बाहर है? उपयोग उपयोग है। लिखो, अंदर बाहर नहीं होता। खत्म टेंशन अशुद्धता का।
चंचलता का, सारी चीजों की नास्ती हो गई। देखो, उपयोग में उपयोग की अस्थि है और नोत्र भाव कर्म की संबंधित मोक्ष की नास्ती है, नास्ती है। अब आपको एक दो दृष्टांत देके छुट्टी कर रहे हैं आपकी, क्योंकि समय हो गया पूरा 1 घंटा, जिससे आपको आनंद आए। बराबर, सुनो। सैंपल और माल, सैंपल व्यक्त होता है, माल अव्यक्त होता है। पक्का? पक्का की कच्चा? आपको गेहूं लेना है, सीजन आता है ना गर्मियों में, अप्रैल मई में सबके गेहूं आता है, क्योंकि अपने यहाँ तो धुलते हैं, व्यवस्थित सब चीज होती है। अजय हो गए तो कुछ नहीं। आजकल तो ऑनलाइन आ रहा है सब। गेहूं क्या, आटा ही आ रहा है। और आटा क्या आ रहा है, बनी बनाई रोटी आ रही है। अब तो क्या कहें हम, नहीं आ रही। तो इधर देखो राजेश जी, आपने कहा हमें गेहूं लेना है। अच्छा, दिला रहे हैं आपको गेहूं, बहुत बढ़िया है। क्या भाव है? 1500 रुपये क्विंटल। कितने? कितने लिए आपने? अरे ठगा गए, हम दे रहे हैं 1500 रुपये। अच्छा, भैया सैंपल बताओ। इधर देखो सब, इधर देखो, सैंपल बताया, बिल्कुल मरे मराए, काले कलूटे, और उसमें कंकड़ मिले, अलसी मिली, राई मिली, और इल्ली, तिरुले, समझते तिरुले क्या बोलते हैं आप लोग? वो काले काले घुन, सब। बोलो क्या भाव लोगे? सैंपल दिखाया, सौदा होगा कि नहीं होगा? देखो, बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात। इसकी चर्चा तो, आप कहो तो जितने प्रवचन रह गए सिर्फ इसी की चर्चा चले पूरे 3 दिन की। मार्ग इतना उसमें मर्म है, और सब सब वहीं से निकलेगा रस सारा। करेंगे जितनी भी होगी, जैसी भी होगी। बोलो, कौन खरीदेगा 1500 रुपये किलो? कोई खरीदेगा? अरे सुनो, आपके ज्ञान में हम जीव हैं, और कैसे जीव हैं? पापी, भूलने वाले, रागी द्वेषी, मनुष्य, श्रावक, आलसी, प्रमादी। बोलो, ऐसा जो जानेगा तो उसको जीव का सौदा होगा, महिमा आएगी, रुचि होगी। ये गलती चल रही है। नो करम द्रव करम भाव व कर्म वाला हूँ। 6 डाला की लाइन, मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरे धन गिरे। ग्रह नहीं बोलना, ग्रह तो ऊपर है, गृह। अमृत नहीं, अमृत। दृष्टि नहीं, दृष्टि। वृत्ति नहीं, वृत्ति। ये सुधारना सब, मेहनत है, पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है? क्या बात कर रहे थे? और सुनो, आपको गेहूं चाहिए? हाँ। तो आपको किसी ने बताए थे 5,000, बताए थे? आपने तो बताए थे अभी 5,000, और हमने आपको बताए। और जो आपने देखे थे 5,000 वाले वो सैंपल या गेहूं दूसरे के घर, तो हमने बताया एकदम बड़ा दाना, खिला दाना, और एक कंकड़ का दाना नहीं, उसमें कोई मिलावट नहीं। हमने कहा सुनो राजेश जी, 4,000। आपने इतने से गेहूं देखे, क्या हो गया भैया? 10 बोरे। अरे आप तो 5 कह रहे थे, तो 10 कैसे हो गए? बोलो, एक सैंपल से पूरे माल का सौदा, मजा आ गया। ऐसे ही जिस विशेष ज्ञान ने ज्ञान स्वभाव को जाना, लक्षण को जाना, नोट करो, तो जैसा लक्षण है वैसा ही लक्ष्य है। क्या कहा? तो इसकी ये चर्चा कल करेंगे सुबह पूरी, अभी तो सिर्फ आपको स्टार्टिंग है। वो लक्षण कैसा है? अचल, निर्दोष, परिपूर्ण, शुद्ध, पर से न लगा है किंचित भी, अशरीरी, क्रोध से रहित, पाप से रहित। पक्का? अब एक दृष्टांत और दे रहे हैं, दे दे? अरे बोलो भैया, दे कि नहीं दे? देखो, दिन में तो दुकान, ऑफिस, रोटी, रात में तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह तो बहुत सारी दिक्कत। इधर देखो,
बहुत मार्मिक दृष्टांत है, पकड़ना। ऊपर 3 पंखों का पंखा है ना? 3 पंखड़ी होती है ना, आप लोग क्या बोलते हैं? पंखड़ी, 3 पंखड़ी का पंखा, दीपक जी। और नीचे दर्पण रख दिया बड़ा, दर्पण, और स्विच ऑन किया तो पंखा ऑन हो गया। दर्पण में 3 पंखड़ी का पंखा चलेगा कि 4 का? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। है, जल्दी जल्दी बोलो। जितनी देर आपको लगेगी उतनी देर आप लेट हो गए। बोलो भैया, दर्पण में पंखा चल रहा है 3 का कि 4 का? बोलते जाओ। देखो, मोक्ष है अभी, अभी मोक्ष है। मिथ्यात्रय और सम्यक्त्रय अभी करा रहे हैं आपको, नोट कर लो। हर सिद्धांत, हर कक्षा में तत्वार सूत्र का पहला सूत्र लगाना चाहिए, ये आदेश है आचार्यों का। बच्चों को भी पढ़ाओ पाठशाला में, तो ये आप ये वो चीज अप्लाई करो, तो वो पूरी कक्षा कहलाएगी, नहीं तो अधूरी कहलाएगी। तो दर्पण में क्या चल रहा है? बोलो, क्या चल रहा है दर्पण में? देखो, दर्पण में जो पंखा चल रहा है प्रसम, इसे रोकने के लिए क्या करें? स्विच ऑन, स्विच ऑफ किया जाए, नोट करो। और क्या करें? बोलो भैया। देखो, हम बता रहे हैं। एक बोला पंखे में डंडा लगा दो, लगा मत देना। एक बोला दर्पण को हटा दो। ये बोल रहे थे विशाल जी, सामने लाओ इनको थोड़े से। कितने उत्तर हो गए? अब सुनो, एक बोला ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लगा दर्पण में ही डंडा, लगा मत देना। अभी एक में चल रहे हैं, फिर 100 में चलेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो, ये गलती चल रही है। स्वरूप निर्णय बिना, राग हटाओ, ज्ञान हटाओ, उपयोग पलट लो, खींच लो, अंदर कर दो, बाहर कर दो, वहां से हट जाओ। कलश टीका में जो 248, 49, 50, 51, 52 कलश लिखे हैं आचार्य ने, 14 बार लिखा है पशु मरता है, यही दोष मिटाया उसमें। अभी चल रहा है हमारे, मेरे ख्याल से 1 महीने से चल रहा है ये कलश, यूट्यूब पे है, सियादवाद अधिकार प्ले लिस्ट में, सारे प्रवचन, बहुत मार्मिक चर्चा ज्ञान की, ज्ञान स्वभाव की। तो दर्पण में क्या चल रहा है? बोलो भैया, क्या रोकना है? अच्छा, वो जो पंखा चल रहा है दर्पण के द्रव्य में है, गुण में है कि पर्याय में है? बोलते जाओ। अच्छा, अंदर है कि ऊपर ऊपर है? सिद्धांत पक्का करना दृष्टांत से, कहीं है? अच्छा, गांव की भाषा बोल रहे हैं, टटो, टटो समझते? देखो, टच करके है पंखा कहीं? दर्पण चंचल है? अब लिखो, गलती, अचल दर्पण को चंचल जानना अज्ञान, अचल दर्पण को चंचल मानना भ्रम, मिथ्या दर्शन। 2000 का नोट, भ्रम हो गया, खुश हो गए? मिथ्या दर्शन। और रोको, 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 क्या चल रहा है ये? मिथ्याचारित्र, नोट करना जैसे बता रहे हैं, ये मिथ्याचारित्र, समझ में आया? ये क्या हो गया? मिथ्याचारित्र। क्या है मिथ्याचारित्र? दर्पण में पंखा रोकने की कोशिश, चंचलता मिटाने का उपाय क्या है? ये मिथ्याचारित्र। अब सब बात हो गई, तो उसे बुलाया, देख भैया, ये दर्पण है, वो पंखा है। दर्पण में क्या है? साइंस, जितने ऊपर पंखा होगा उतने अंदर दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? देखो क्या साइंस है। दर्पण में पंखा कहां पर है? कहीं नहीं है। क्लियर हुआ? जब उसको स्वरूप के समीप ले जाकर दिखाया, 14वीं गाथा की टीका में 5 बार लिखा है, स्वरूप के समीप जाकर देखने पर, लिखा है 5 बार, बराबर। जब स्वरूप दिखाया
बोलो कहाँ हिल रहा है, इसमें से हवा कहाँ आ रही है। तो जैसे ही उसने स्वरूप जाना, वो लिखो दर्पण तो अचल है। तो अचल का अचल ज्ञान, अचल का अचल विश्वास और अचल का आनंद क्या हो गया, सम्यक चारित्र। चंचलता की अज्ञानता मिटी, चंचलता की भ्रांति टूटी और चंचलता दूर करने का विकल्प, टेंशन खत्म, मिथ्याचार और सम्यक चारित्र। सिद्धांत देखो, इधर इधर देखो सिद्धांत। 24 घंटे अपने ज्ञान लक्षण को ना जानकर, अपने चिन्ह को ना जानकर, 24 घंटे उपयोग बाहर है, उपयोग चंचल है कि नहीं। नोट करो, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, है ना, तीन चीज। अरे है कि नहीं, तीन चीज मेरे ज्ञान दर्पण में झलक रहे, झलक रहे। अरे झलक रहे नहीं झलक रहे। तो मन वचन काय में हूँ, मोह राग देश में हूँ, द्रव्य भाव नो कर्म में हूँ, मैं चंचल हूँ, वे मेरे में आए हैं। बोलो, शरीर कर्म कसा है, मेरे में है, मेरी पर्याय में है, तो मैं चंचल हूँ। वे अंदर है कि बाहर है, बोलो कहाँ है। प्रसन्न, समझ में आ रहा है कुछ, बहुत मार्मिक बात है। तो नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म की चंचलता वो मेरे स्वरूप में नहीं है, ऐसा ज्ञान विश्वास और आनंद। और अभी तक गलती क्या थी, शरीर कर्म कसाय, परिणाम खराब है, बहुत विकल्प है, बहुत उपयोग बाहर जाता है, अंदर आता ही नहीं है। सुनो, लिखो, जो अंदर बाहर जाता है वो मेरा उपयोग है ही नहीं। वर्धमान, मेरा उपयोग कौन सा है, जो अचल है। पढ़ा है यहाँ पे। अंतिम बात आज की, सुबह चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जब मेरी पर्याय अचल है, द्रव्य भाव नोकरम से भिन्न है, तो ज्ञायक तो ऐसे ज्ञान लक्षण से ज्ञायक लक्ष्य की सत्ता स्वरूप का ज्ञान निर्णय करके मस्त हो गया, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। मस्तों की दुनिया में मैं भी मस्त हो गया। भजन सुना है, आत्म के रंग में ऐसा मैं रंग गया, मेरा प्रभु मुझ में ही डोल रहा। अंतर का कोना, टटोल नहीं, टटोल लिया। भाषा तो बदलो, टटोल लिया, टटोल लिया। ओहो, अब इसकी विशेष चर्चा और अलग अलग एंगल से सुबह करेंगे।